शांति। दादी जानकी जी ने हमको 3 साल से ये मंत्र पक्का कराया है, आप सबको भी कराया है 3 बार ओम शांति बोलने का। फिर से कहें, ओम शांति, ओम शांति। आज हमको विषय मिला है जो बाबा ने हमको होमवर्क दिया है। हम सब विद्यार्थी हैं। सुप्रीम टीचर, सुप्रीम शिक्षक, परम पिता, परम सतगुरु हमको सत्यता के मार्ग पर चलने के लिए बहुत सहज विधि बताते हैं, परंतु इस सहज में श्रेष्ठता कितनी है, सहज विधि की प्राप्ति कितनी ऊंची है, इसका अनुभव, उसका आधार है उस बात को समझना, अच्छी तरह से जानना, पहले मानना, समझना और चलना। जानना, मानना, समझना, चलना, इन चारों शब्दों को एक शब्द में अगर हम जोड़ें तो कहेंगे अभ्यास करना। अभ्यास से जो अनुभूति है, अनुभव की अथॉरिटी बाबा हम बच्चों को बनाता है। हमको क्या अभ्यास करना है? हम राजयोगी हैं, हम राज ऋषि हैं, हम बाबा के बच्चे तपस्वी हैं। हम बहुत समय तक योग तपस्या शब्द बोलते रहे हैं, बहुत समय तक भट्ठी शब्द यूज करते रहे हैं। परंतु अभी बाबा कहते योग को योग ज्वाला स्वरूप, ज्वालामुखी योग। ज्वाला देवी का मंदिर है, परंतु ज्वालामुखी योग क्या है? ज्वालामुखी जो बहुत समय से अंदर ही अंदर अग्नि प्रज्वलित है, गुप्त, तो हम अपने योग को ज्वालामुखी योग बनाएं। उसके लिए हमको क्या करना होगा? हम अंतर्मुखी बने। अंतर्मुखता जिसमें कोई बाहर की बात पीछे आती है, प्रभाव पीछे है, परंतु अंदर, ये अंदर अंतर्मुखता से जो हमारी शक्ति व्यर्थ चली जाती है, उस व्यर्थ को समाप्त करते हैं। योग तो रोज होता है, अमृत वेला बाबा शक्ति देते हैं, क्लास में हमारा उत्साह उमंग बढ़ाते हैं,
दिन भर हमारे साथ चलकर हमको प्रेरणा देते हैं कर्म में श्रेष्ठता कैसे आवे। रात को अपनी गोद में सुला करके निश्चिंत शांति धाम की सैर कराते हैं। तो संबंध हमारा बाबा के साथ, माता पिता का, शिक्षक का, सतगुरु का, सखा का, दिन भर योग होते हुए भी बाहरमुखी होने के कारण, यानी जो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, देह भान और देह अभिमान के कारण, आज बाबा ने कहा ना, देह अभिमान का दरवाज़ा खुलता है तो भूतों की प्रवेशता हो जाती है। तो जब देह भान है, देह अभिमान है, तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे जो हम बाबा से शक्ति ले रहे हैं, उससे शक्ति देह अभिमान के कारण व्यर्थ चली जाती है। चाहे दृष्टि से, चाहे कानों से व्यर्थ शब्द सुनने से, चाहे मुख से कुछ कड़वे बोल निकल जाने से या व्यर्थ बोल निकल जाने से। तो अंतर्मुखता यानी इस मुख की जो ऑर्गन्स हैं, इसमें मुख जो की इंद्रियां जो हैं, कुछ भी बात है तो हम अभी आध्यात्मिक जन्म हमारा हुआ है, नया जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, हमारे व्यवहार से, हमारे संस्कार से दुनिया को पता चलता है कि हमारे जीवन में अंतर आ गया है। परंतु हम अपने आप से चेक करते रहें अंतर्मुखी होकर के कि ब्राह्मण बनने के बाद देवता बनने के पथ पर, फरिश्ता बनने के पुरुषार्थ में, उसमें हमारा कितना अंतर आता चला जा रहा है। शूद्र से ब्राह्मण बनने का अंतर तो दुनिया जान रही है, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ते से देवता बनने का अंतर, ये हमको अंतर्मुखी होकर के चेक करने का है। तो नेचुरली हमारी दृष्टि जो दूसरों को चेक करती है, उसके बदले स्वयं चेकिंग होनी शुरू हो जाएगी। दोष देखने की बजाय गुणग्राही हो जाएगी। दूसरे को दोष देने के बजाय रियलाइज होगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी जिम्मेवारी क्या है। कोई बात व्यर्थ सुन करके चिंतन चलने की बजाय ये होगा प्रभु चिंतन, मेरे कान अभी तक लोहे के बर्तन हैं या सोने के बर्तन बने हैं। यानी इससे ईश्वरीय महावाक्य, गोल्डन महावाक्य ही मेरे कानों में रतन जाते हैं, या पत्थरों को मैं इकट्ठा करता हूँ तो उससे बुद्धि भारी हो जाती है। तो अपनी चेकिंग अपने आप करनी है। जब अपनी चेकिंग करेंगे तो क्या होगा कि अब ये जो बाहरमुखी से ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं ना, ये पक्की दोस्ती कर लेते हैं। आँखों ने कुछ देखा, कानों ने सुना, फौरन मुख बोलना शुरू करेगा, सपोर्ट करेगा, हाँ मैंने भी देखा, मैंने भी ये बात सुनी थी। अच्छा सुनी, देखी नहीं थी, अभी अटेंशन से देखती, हाँ बराबर ये बात मैंने कही, सुनी थी, ये इसमें है, देखने उसी दृष्टि से देखने लग जाते हैं। पर अंतर्मुखी होने से यहाँ पर इमिग्रेशन स्टॉप लग जाता है। वो चेकिंग होता है ना, बॉर्डर, कि कोई भी चीज़ जो व्यर्थ है वो मुझे अंदर नहीं जाने देनी है। तो बहुत समय से बाबा की मुरलियाँ व्यर्थ चिंतन पर चल रही थी। व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करना है।
अंतर्मुखी होंगे तो व्यर्थ संकल्प कंट्रोल होगा, व्यर्थ कर्म पर कंट्रोल होगा, तो नेचुरली एनर्जी इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। अग्नि जो है ना वो अंदर प्रज्वलित होना शुरू हो जाएगी। लगन की अगन, मुझे पुरुषार्थ करके मनुष्य देवता बनना है, मुझे अपने जीवन में परिवर्तन करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है, न समय, न संकल्प, न शक्ति। समय, संकल्प और शक्ति व्यर्थ जाती है या तो सेंसिटिविटी के कारण, देह अभिमान के कारण, या लापरवाही के कारण। अटेंशन नहीं है अपने ऊपर ना, तभी तो टेंशन बढ़ता है, तो व्यर्थ भी जाती है। या फिर देह भान अथवा देह के संबंध और देह की वस्तुओं में, मान शान में, पोजीशन में मोह अगर है तो नाजुक नेचर, सेंसिटिव नेचर, मोह और लापरवाही, ये तीनों चीज़ें हमारी शक्ति को, संकल्प को, समय को व्यर्थ गंवाते हैं। इसलिए अंतर्मुखी, ये मन का जो चिंतन है, मन जो, बेशक हम मौन व्रत भी रखते हैं पर मन बोल करके अपनी एनर्जी को ख़त्म करता रहता है। जिसने बात बोली वो कान अंदर सुन के, बाहर से सुन के, अंदर सारा दिन उनसे बात करते रहते हैं। शब्द सिर्फ एक ही कान में गया है, 1 सेकंड का, पर मन ने 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा उससे बात की है। पर अंतर्मुखी होंगे तो मन का मौन होगा। अंतर्मुखी होंगे तो बाबा से जो सुनी हुई बातें हैं वो बाबा से बात करना शुरू करेंगे, तो स्नेह की धारा प्रवाह का प्रवाह होगा। लगन बाबा से लगेगी, वो प्रेम की अग्नि जागृत होगी। लगन की अगन लगी माना योग युक्त हुए हम। योग युक्त हैं तो हमारा बोल युक्ति युक्त होगा, हमारी दृष्टि में स्नेह होगा, सद्भावना होगी, क्षमा की दृष्टि होगी और अपमान को सहन करने की शक्ति होगी। तो योग युक्त, शक्ति युक्त, युक्ति युक्त, व्यर्थ से मुक्त, उससे क्या हुआ कि वो शक्ति इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। अंतर्मुखी होने से सेकंड स्टेप है एकाग्रता का। कोई भी चीज़ वातावरण को क्रिएट करती है जब एक पावरफुल, एक ही जगह पर बहुत फोर्स से कोई चीज़ है, तो हमारी एक में हमारी लगन है, एक पर ही हम फोकस है। अंतर्मुखता से एकाग्रता बढ़ती है। एक बाबा की आज्ञा पर चलने में स्वाभाविक हम एक लगन से है, हमारे पर ईश्वरीय लगन है, स्नेह की भावना है, तो बाबा की आज्ञा का पालन सहज है। बाबा हमारे आगे है और बाबा हमको आगे आगे बढ़ा रहा है। एक की आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं, एक बाप दादा को ही देख रहे हैं, तो ना दूसरे को देखना भी बंद हो गया, दूसरे की बात का चिंतन भी बंद हो गया। तो जब ना औरों को देख रहे हैं, ना औरों को सुन रहे हैं, एक को ही देख रहे हैं, एक को ही फॉलो कर रहे हैं, तो एकाग्रता की शक्ति, इस कंसंट्रेशन से जो बाबा की शक्ति है वो आत्मा खींचना शुरू कर देती है। योग युक्त स्थिति में बाबा की शक्ति
शक्ति न केवल आत्मिक शक्ति परंतु ईश्वरीय शक्ति का संचार होता है। तीसरी बात है डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, अंतर्मुखता, एकाग्रता और दृढ़ता। योग करते हैं, तपस्या करते हैं, परंतु वो लगातार रहे, सदा रहे, तार जुटा ही रहे, लगातार तार जुटा हुआ है, निरंतर कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो वो स्नेह में अंतर न पड़े। ऐसे नहीं कि कर्म में योग है, योग युक्त स्थिति से कर्म है, कर्म योग, योग स्थिति में कर्म, तो कर्म इंद्रियां शुद्ध होती जाती हैं, विकर्म भस्म होते जाते हैं। विकर्म भस्म हुए तो आत्मिक बल से वो बाबा के प्यार की जो अग्नि है ना, एक एक शक्ति आती जाती है, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बातें, कमजोरियां, कमियां, पहले वो भस्म होना शुरू हो जाती है। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए योग अग्नि है, ज्वाला है ये। ऑफ कोर्स इसके लिए संगठन की शक्ति भी चाहिए, जिसको हम पहले भट्ठी कहा करते थे। ये अंदर की भट्ठी है स्थिति को पक्का करने की, या ये कहें कि अपने हम सतयुगी महल तो सतयुग में बनाएंगे। बाबा ने कहा कल कि आप लोगों को अंदर ही अंदर बड़े विचार चलने चाहिए, सतयुग में हमारे महल कैसे होंगे, हीरे जड़ित होंगे, किस प्रकार के वहाँ पर वातावरण होगा। परंतु संगम पर पांडवों का किला है, एक एक ब्राह्मण बच्चा भट्ठी का पका हुआ ईंट है। बाबा कहते तुम किले की ईंट हो। तो अपने आप को देखे कि मैं भट्ठी में पक कर के तैयार हुई ईंट हूं। तो इस योग की अग्नि ज्वाला में जैसे कि एक भट्ठी में ईंट पकती है ना, बाहर से भट्ठी में सब हवा कुछ नहीं, बाहर के वातावरण का प्रभाव नहीं, ईंट पक्की हो गई, फिर उसकी फॉर्मेशन बन गई। कच्ची है अगर मिट्टी तो वो उसकी शेप बदल सकती है, रूप तो बन गया है, शेप बन भी गई है, परंतु वो बिगड़ सकती है, उसका इफेक्ट उस पर असर आ सकता है। पर भट्टी में पक गई, उसका फॉर्मेशन बन गया। तो वो ऐसे भट्टी में पके तो हमारे विचारों का जो फॉर्म है ना, संकल्पों का रूपरेखा, रूप बदल गया और उसमें स्ट्रेंथ आ गई। संकल्प में न केवल दृढ़ता है परंतु संकल्प में शक्ति है। तो ज्वाला स्वरूप में हम संकल्प करके बैठे हैं कि मैं शुद्ध आत्मा शिव बाबा की संतान हूं, तो उस शुद्धि में शक्ति है, शुद्ध स्वरूप हूं, शांति में शक्ति है, प्रेम में शक्ति है। वो रूप जैसे उसका रूप बन गया, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप। तो हमारी स्थिति की मजबूती, हम एक एक इस पांडव के किले की ईंट हैं, स्वयं के रक्षक हैं, यज्ञ के रक्षक हैं।
मजबूती के साथ साथ स्वच्छता, हमारी शुद्धि जो अंदर की है ना, उससे भी अंदर की जो अग्नि है वो बड़ी पावरफुल अग्नि है, वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं। भट्ठी वाइब्रेशंस को चेंज करती है। ऑफ कोर्स अलग अलग सबका इकट्ठा करने से कुछ और रूप उसका होता है। एक लकड़ी जलाओ तो जल रही है, अग्नि तो है, दूसरी डालेंगे थोड़ा और प्रज्वलित होगी, 3 डालेंगे, 50 लकड़ियों के पीस डालेंगे, अग्नि प्रज्वलित पावरफुल रूप हो जाएगा ना। तो ऐसे एक एक संकल्प को ऐड करते चले जावे, शांति के संकल्प को, प्रेम के संकल्प को, आनंद के संकल्प को, भाग्य के संकल्प को, समय की महत्व को, बाबा ने क्या हमें दिया उस खुशी को, ये सब उस समय बेशक एकाग्रता है, परंतु एकाग्रता में ये बाबा से मिली हुई चीज पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। दृढ़ता है परंतु साथ साथ खुशी है। तो स्वच्छ भी हो रहा है, शक्तिशाली मन भी हो रहा है। भट्ठी होती है तो कपड़े धुलाई हो जाते हैं, मैल साफ हो जाती है, ये अंदर की शुद्धि बढ़ती चली जाती है। उससे हम आत्माएं बाबा से पावर खींच सकती हैं, क्योंकि शुद्ध हृदय, प्योर बुद्धि, दिव्य बुद्धि में शक्ति भर जाती है। बुद्धि योग जुट करके निश्चय बुद्धि विजयंती, लड़ाई करने की बात नहीं, जैसे कि वो व्यर्थ संकल्पों पर विजय है और हम बाबा के दिल पर विराजमान हैं। वो प्यार की लगन में विजयी बन करके बाबा के हृदय पर विराजमान बैठे हम आत्माएं। तो लगन की अगन है ये ज्वाला, निरंतर जल रही है। विघ्न विनाश करने वाली योग तपस्या, ये ज्वाला स्वरूप योग है। श्रेष्ठ कर्म की शक्ति भी ज्वाला स्वरूप है। ये यज्ञ है, जैसे निरंतर श्रेष्ठ कर्म चल रहा है। हमारी दृष्टि कहीं और नहीं फोकस है, बस एक बाबा पर ही एकाग्र है, एक कंसंट्रेटेड है। तो दृष्टि में बाबा है, संकल्प में बाबा है, हृदय में बाबा है। तो बाबा सर्वशक्तिवान है, तो योग में शक्ति है ना। जिसके साथ कनेक्शन होगा उसकी क्वालिटी हम में भरेगी ना। जैसे इस वायर का कनेक्शन लाउडस्पीकर से है तो आवाज़ का कार्य कर रहा है, कनेक्शन टेलीविज़न से है तो सीनरी का, दृश्य का कनेक्शन, दृश्य कुछ दिखा रहा है, पंखे से कनेक्शन है तो हवा दे रहा है, एनर्जी देते हैं ना। ऐसे बाबा से सर्व शक्ति ले रहे हैं, तो वो जैसे कि एक ज्वाला स्वरूप योग है, जिससे क्या है कि उस रूप में हमेशा शंकर जी को तपस्वी रूप दिखाते हैं। तपस्वी रूप से हमारे अंदर के जो नेगेटिव संस्कार हैं वो भस्म हो रहे हैं, अथवा दुश्मन दोस्त बन रहे हैं। सांप, जहरीले संस्कार, विचार और विकार, उनका जहर खत्म हो गया है। यानी वो ऑटोमेटिकली अंदर संकल्पों में चलते फिरते उठते बैठते परिवर्तन लेके आना, ध्यान रखना उस बात का।
उस तपस्या से जितनी अंदर की वो लगन तेज है, अगन पावरफुल है, उतनी शीतलता हमारे अंग अंग में शीतलता आती जाती है। स्वरूप क्या होगा उसका? शीतल स्वरूप होगा, है ज्वाला स्वरूप, पर वातावरण में शीतलता है, वातावरण में पावरफुल, शक्ति फैलाने वाला वातावरण है। वो ज्वाला बाहर फटेगी तो काला रंग दिखाएगी, पर ये ज्वाला जो है हमारे अंदर का और बाहर के कालेपन को खत्म कर देती है। अग्नि में कुछ भी चीज डालो वो शुद्ध होती है, भस्म होती है और पक्की होती है। तो योग की अग्नि, लगन की अगन ज्वाला स्वरूप में हम शुद्ध हो रहे हैं, पक्के हो रहे हैं, विघ्नों को विनाश कर रहे हैं। और विघ्न कुछ और नहीं है, विघ्न हमारे अपने मन के व्यर्थ संकल्प अथवा पुराने संस्कार है ना। जो दूसरों को, जो विघ्नों को अट्रैक्ट करते हैं। हमारी अपनी कमजोरी ही विघ्न लेके आती है। हम महावीर हैं, विघ्न विनाशक है। तो निरंतर इस बात के अभ्यास से लगन की अगन निरंतर जल रही है। स्नेह ऐसी शक्ति है, ईश्वरीय स्नेह, परमात्म प्यार, जिसमें हठ साधना की बात नहीं है। ये हठ की बात नहीं है, परंतु दृढ़ता जरूर है, निश्चय का बल इसमें है। तो कॉन्स्टेंटली सवेरे से लेके शाम तक जब हम अपने देह के भान को, अभिमान को स्वाहा कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, इस अग्नि में जैसे कि होम हो रहा है। ये ज्वाला स्वरूप में हमारे अंदर का अंधकार खत्म हो रहा है। हमारे अंदर के जो बहुत जन्मों के संस्कार हैं वो भस्मीभूत हो रहे हैं। जिसको बाबा ने कहा कि रावण मर तो गया परंतु जला देना ऐसे अग्नि में। तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों बातें परिवर्तन करने का के लिए योग अग्नि बाबा कह रहे हैं, अथवा ज्वाला स्वरूप योग कह रहे हैं। जिससे ज्वाला देवी बन करके दूसरों की ज्योत ऑटोमेटिकली जगे, अथवा दूसरी आत्माओं को भी शक्ति देने के निमित्त बने। अन्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करें। तो ज्वाला स्वरूप अथवा ज्योत स्वरूप, यानी देह भान से न्यारे, अभिमान से न्यारे गुणों का स्वरूप सिर्फ ज्योत स्वरूप ही मेरा रूप है। सर्वशक्तिवान के साथ मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। ईश्वरीय शक्ति का ये योग है। तो हमारी दृष्टि में जब रूहानियत है, हमारे संकल्पों में दिव्यता, श्रेष्ठता, पॉजिटिव एनर्जी है, उस पावरफुल संकल्प से जितना समय को बढ़ाते चले जाएंगे, योग की तपस्या बढ़ती जाएगी ना। वो भट्ठी जैसे हो गई, अथवा कि एक ज्वाला स्वरूप। इसका मतलब है
के गुप्त पुरुषार्थी। बेशक हम बाहर से तपस्या कर रहे हैं, पर अंदर की साधना, उसमें त्याग भी है, तपस्या भी है, निस्वार्थ सेवा भी है। तो त्याग वस्तुओं का तो हो गया, संबंध का भी त्याग हो गया, परंतु देह के भान का त्याग, देह के भान का त्याग, देह के अभिमान का त्याग, तो मैं बाकी कौन हूं? ज्योत और ज्वाला ही तो हूं। देह से न्यारी कौन हूं? ज्योत स्वरूप हूं। उसमें वो ईश्वरीय प्रकाश है, स्नेह की प्रज्वलता है, वो लगन की अगन तेज है। तो ज्वाला निरंतर जगती रही, वो मशाल दूसरी आत्माओं को भी रास्ता दिखाने वाली बन गई ना। तो बैठ के ज्वालामुखी स्वरूप, परंतु कर्म में ज्वालामुखी स्वरूप, कर्म इंद्रियों की शीतलता, शुद्धि। तो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों जब शुद्ध हैं, कर्म श्रेष्ठ और ज्ञान इंद्रियां मीन्स हमारी दृष्टि, हमारे कान, हमारे जिह्वा, हमारे वाइब्रेशंस, हमारी वृत्ति। तो जैसे आज बाबा ने बताया वृत्ति, दृष्टि और सृष्टि का महत्व, तो स्वरूप उसका क्या होगा? वृत्ति में एकदम, वृत्ति वायुमंडल को बदल रही है। वो वृत्ति इतनी जो कल्याणकारी वृत्ति है, वो वाइब्रेशंस में फैल रही है। दृष्टि में दया भी है, क्षमा भी है, श्रेष्ठता भी है, कल्याण की भावना भी है, नजर से निहाल करने वाली दृष्टि है। तो प्रकृति को भी शुद्ध बना रही है, स्वयं को भी शुद्ध बना रही है, दूसरों को भी शुद्ध बना रही है। तो ज्वाला स्वरूप माना देह भान से न्यारे अशरीरी अवस्था में ईश्वरीय शक्ति हमारे न केवल व्यवहार में, परंतु हमारे वृत्ति और संकल्प में भी रहे। तो संकल्प, वृत्ति सूक्ष्म अंदर की चीज है। हम ईश्वरीय गुणों को धारण करने वाले ईश्वरीय सेवाधारी हैं। सेवा में भी वही लगन, सेवा में भी इतनी ही अंदरूनी लगन, अंदरूनी भावना, और साथ साथ बाहर का उत्साह उमंग भी बहुत है। तो इन रियलिटी चारों ही सब्जेक्ट के बैलेंस से वो पावरफुल याद भी है और ब्लिसफुल याद भी है। अंदर के वातावरण को अपने हृदय की भी शुद्धि है, वातावरण की शुद्धि भी है। तो ज्वाला देवी, ज्वाला स्वरूप, ज्योत स्वरूप, लगन की अगन निरंतर जलती रहे, विघ्न विनाशक बन करके रहे, त्याग तपस्या की मूर्ति बन करके रहे, अंतर्मुखता, एकाग्रता और दृढ़ता को एकदम उसका स्वरूप बन करके रहे, तो योग स्वाभाविक अथवा नेचुरल हो जाएगा। जैसे दादी जी, गुलजार दादी जी बहुत बार बार कहते हैं, बाबा ने भी कहा है कि हमारा योगी जीवन है, तपस्वी जीवन है। तो जीवन ही ऐसा ज्वाला स्वरूप बन जाएगा ना।
समय की सीमा को देखते मैं यहीं समाप्त करती हूँ। शायद किसी दूसरे का क्लास आया होगा अभी, तो